Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our chapter number 4, The Enemy, from Vista's book, and the name of writer is Pearl S. Burke. ओके आज के इस क्लास में हम क्लास 12th का विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आप लोगों को, और आप लोग समझने वाले हैं। और इस चैप्टर के ऑथर हमारे पर्ल एस बर्क। ओके जैसे कि आप लोगों को चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, द एनिमी, एनिमी मीन्स शत्रु, दुश्मन। ओके तो इस चैप्टर में हम लोग द एनिमी किसको बोला गया है, शत्रु किसका कौन होता है। और ये जो चैप्टर है आप लोगों के बुक का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स आप लोग को बिल्कुल भी बोर नहीं होना, हम लोग एक कहानी की तरह अच्छे से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको बस क्या करना है, इस स्टोरी को इमेजिन करना है और आपको याद रखते जाना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर और समझते हैं द एनिमी। एक्चुअल में एनिमी कौन रहेगा। डॉक्टर शदाओ हॉकीज हाउस was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. Okay, ये स्टोरी है आपके एक स्टार्टिंग से ही पता चल गया आपको। डॉक्टर सदाओ जो कि क्या थे, एक जापानीज़ पर्सन थे, जापान में रहने वाले पर्सन थे। तो जो डॉक्टर सदाओ हॉकी रहता, उनका जो घर रहता वो जापानीज़ कोस्ट में बना रहता है। ठीक है, जापानीज़ कोस्ट क्या है आपका, समुद्र का जो किनारा होता है उसको हम कोस्ट कहते हैं। तो उनका घर एक समुद्र के किनारे पे बना हुआ रहता है। जब वो छोटे थे तो अक्सर उस घर में रहते थे और वहाँ वो खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अप रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइन विथ बैंड पाइन्स। ओके उनका घर क्या था, एक चट्टान के ऊपर, ठीक है, स्टोन्स के ऊपर में बने हुए थे, क्योंकि उनका घर हमने देखा कि वो समुद्र के किनारे में था, इसलिए उनका घर क्या होता है, रॉक चट्टान के ऊपर में बने होते हैं। और उनके घर के पास में एक पाइन का ट्री रहता है जो कि बेंट रहता है, मीन्स मुड़ा हुआ रहता है। पाइन का ट्री आप लोगों को पता होगा, जिसको हम देवदार का पेड़ भी कहते हैं। As a boy, Sadao had climbed the pine, supporting himself on his bare foot as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. जब छोटे बच्चे थे तो वो क्या करते थे, उस पाइन के पेड़ में चढ़ जाया करते थे, और वो भी बेयर फुट मीन्स बिना चप्पल के, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो मैंस लोग होते हैं साउथ सीज़ में, साउथ के डायरेक्शन में जो सीज़ होते हैं, समुद्र होते हैं, वहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, कोकोनट के पेड़ पे, नारियल के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को उन्होंने चढ़ते हुए देखा था, इसलिए जो डॉक्टर सदाओ जब छोटे बच्चे थे तो वो भी पाइन के पेड़ पे चढ़ जाया करते थे। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." क्योंकि उसके जो पापा थे, डॉक्टर शदाओ के जो फादर थे, वो हमेशा उनको उसी सीज़ पे मीन समुद्र के किनारे पे ले जाया करते थे, और उस आइलैंड की तरफ, आइलैंड आपको पता है ना, द्वीप, यस, तो आइलैंड की तरफ यॉन्डर करके मीन्स किसी की तरफ हम इशारा करके बताते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, यस एग्जैक्टली इसी तरीके से वो क्या करते थे, आइलैंड की ओर यॉन्डर करके बताते थे और कहते थे कि वो जो आइलैंड है वो क्या है, जापान के लिए स्टेपिंग स्टोन्स है, मीन्स उसके लिए वो फ्यूचर है। Where shall we stay from them? Sadao had asked seriously. Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what fame make it. Okay, जैसे उसके फादर यॉन्डर करके आइलैंड की ओर दिखाते थे, तो सदाओ उनसे एकदम सीरियस होके पूछता है, Where shall we stay from them? फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा। तो उसके फादर बताते हैं उसको कि हु नोस, कौन जानता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर होता है, जो हमारी भविष्य होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो किस पे डिपेंड करता है कि हम अपना फ्यूचर कैसे बनाते हैं। फर्दर Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him and who was his only son. जो सदाओ था वो क्या करते थे, अपने जो उनके फादर उनको जो भी बात कहते थे, वो अपने फादर की सभी बातों को अपने दिमाग पे रखते थे। जो उसके फादर थे वो कभी उसके साथ जोक नहीं करते थे, ना ही कभी उसके साथ खेला करते थे, लेकिन उसके फादर ने अपना इन्फानाइट पेन्स मीन्स अनंत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे पेन्स लिए
पेन्स मतलब उनको मिला था, क्योंकि वो जो सदाव था वो उनका इकलौता बेटा था और उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, कह सकते हैं हम। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाव को पता था कि जो उसका एजुकेशन है, जो उसकी पढ़ाई है, वो उसके फादर के लिए चीफ कंसर्न है, प्रमुख कारण है, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि सदाव बहुत पढ़े और वो बहुत आगे तक जाए। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे सदाव को 22 के एज में ही अमेरिका भेज दिया था, ताकि वो अमेरिका जा कर के सर्जरी और मेडिसिन के बारे में नॉलेज ले सकें। He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। और जब वो 30 साल की उम्र में वापस आए अपने फादर के मरने से पहले, तब सदाव सिर्फ एक सर्जन नहीं था, बल्कि वो उसके साथ साथ एक साइंटिस्ट भी था, एक वैज्ञानिक भी था। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops। क्योंकि जो सदाव था वो खोज कर रहा था, जो हमारे वाउंड्स होते हैं, जो हमारे घाव रहते हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। इसी की वजह से उनको अब्रॉड मीन्स दूसरे कंट्री में नहीं भेजा गया था ट्रूप्स के साथ। ट्रूप्स क्या होता है आपको पता ही होगा, जो आपका ग्रुप ऑफ आर्मीज़ होते हैं उसको हम ट्रूप्स कहते हैं, ठीक है, एज अ कलेक्टिव नाउन। तो जो आर्मीज़ के ग्रुप्स को जब अब्रॉड दूसरे कंट्री भेजा जा रहा था, तो सदाव का इसीलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वो क्या कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि हमारा जो वाउंड है, हमारा जो घाव है, पूरी तरीके से क्लीन, साफ़ कैसे हो जाता है। Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan। और ये तो एक कारण था। दूसरा कारण और हमको ये बताया गया है कि एक जनरल थे, ठीक है, एक ओल्ड जनरल, उसी आर्मी के ग्रुप के एक ओल्ड जनरल थे जो कि बहुत खतरे में थे और जिनका ऑपरेशन कभी भी करना पड़ सकता था, और उनको मेडिकली ट्रीटेड कौन कर रहा था, डॉक्टर सदाव कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर सदाव को जापान में ही रखा गया, उनको अब्रॉड मीन्स विदेश नहीं भेजा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। ओके, जो क्लाउड्स थे वो अब ओशन से राइज कर रहे थे। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves। अब अनएक्सपेक्टेड वार्म मीन्स पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी कुछ दिनों तक, फिर अचानक से रात में क्या हो गया, वो कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों की वजह से, जो समुद्र में ठंडी लहरें आती है, वेव्स आती है, और पूरा जो एरिया था वो फॉग से, कोहरे से भर गया था। Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wrapping around the pines। जो सदाव था वो मिस्ट मीन्स क्या होता है, बीच में, ठीक है, किसी भी चीज़ के बीच में होना मीन्स मिस्ट। सदाव उसको क्या कर रहा था, देख रहा था उन पूरे आइलैंड को शोर के पास से ही। देन वो आता है, क्रिपिंग मीन्स धीरे धीरे उस बीच के नीचे जो उसका घर मीन्स वो अपने घर के बाहर आता है, देखता है कि उसके घर के बाहर मीन्स घर के ही पास। ओके, तो वो देखता है कि पाइन्स की वजह से, पाइन्स जो ट्रीज़ हैं वो क्या कर लिए हैं, उसको रैथिंग कर लिए हैं, मीन्स सारे एरिया को पाइन का ट्री क्या कर लिया है, घेर लिया है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। साथ ही साथ कुछ ही देर में, और वो जो पाइन्स का ट्री जो पूरे एरिया को घेरा हुआ था, उस पाइन्स के ट्री को क्या ने घेर लिया था, फॉग ने घेर लिया था, मीन्स पूरा कोहरा अब उस पाइन के पेड़ में भी छा गया था। फिर थोड़े ही देर के बाद वो जो फॉग था वो घर को भी क्या कर लिया था, लपेट लिया था, मीन्स घर में भी क्या हो गया था, पूरे कोहरे छा गए थे। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children। उसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं, रूम की ओर, जहाँ उनकी वाइफ, जिनका नेम रहता है हाना, वो वेट करते रहती है डॉक्टर सदाव का अपने दोनों बच्चों के साथ। But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen houri over her kimono। ओके, तो जैसे ही डॉक्टर सदाव रूम की ओर जाते रहते हैं जहाँ उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनका वेट करते रहते हैं, उससे पहले दरवाज़ा खुलता है और उनकी वाइफ बाहर आ जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर
किमोनो, ये क्या है, एक जापानीज़ ड्रेस का नेम है, ठीक है, जो जैकेट टाइप से होता है और जो नीचे स्कर्ट टाइप से होता है, जो जापान के लोग पहनते हैं, ये ड्रेस का नेम है। तो जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ रहती है वो डार्क ब्लू वुलन हाउरी और किमोनो वियर किए हुए रहती है। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. वो बहुत ही affectionately मीन्स बहुत ही प्यार से अपने हस्बैंड की तरफ आती है, अपने आर्म को उसके आर्म पे रख देती है और वो सिर्फ वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है, स्माइल करती है और डॉक्टर सदाओ से वो कुछ भी नहीं कहती है। देन ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो डॉक्टर सदाओ हैं वो स्टोरी बताते हैं कि वो हाना से अपनी वाइफ से कैसे मिले थे और कहाँ मिले थे। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़। वो हाना से अपनी वाइफ से फ़र्स्ट टाइम अमेरिका में मिले थे, लेकिन वो उनको लव करने के लिए इस बात का वेट कर रहे थे जब तक वो श्योर नहीं हो जाएंगे कि हाना जापानीज़ है, तब तक वो उससे लव नहीं करेंगे। His father would never have received her unless she had been pure in her race. ओके क्योंकि डॉक्टर सदाओ को पता था कि उनके फादर कभी भी किसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो पूरी तरीके से जापानीज़ ना हो और उनके रेस मतलब उनके मम्मी पापा भी दोनों जापानीज़ नहीं होंगे, तब तक डॉक्टर सदाओ के जो फादर हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर सदाओ वेट कर रहे थे कि जब तक वो श्योर नहीं हो जाए कि हाना एक जापानीज़ गर्ल है, वो उससे लव नहीं करेंगे। देन he wondered often whom he would have married if he had not met Hana, and by what luck he had found her in the most casual way by chance, literally at an American professor house. उसके बाद डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अगर उनकी शादी हाना से नहीं होती तो पता नहीं कि वो अभी किसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करते रहते। फिर वो बोलते हैं कि उनका लक अच्छा था, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में फ़र्स्ट टाइम हाना से मिल लिए थे। The professor and his wife had been kind people and anxious to do something for their few foreign students, and the students, the board had accepted this kindness. जो ये अमेरिकन प्रोफेसर थे तो वो जो प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी दोनों बहुत ही काइंड दयालु स्वभाव के लोग थे और वो हमेशा फॉरेन स्टूडेंट्स का मीन जो दूसरे कंट्री से स्टूडेंट स्टडी के लिए आते थे उनका बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत बोर हो जाते थे इसलिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम में उनका बहुत हेल्प करते थे और स्टूडेंट्स को उनका काइंडनेस बहुत ज़्यादा पसंद आया करता था। Sadao had often told Hana how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. The rooms were so small, the food so bad, the professor's wife so voluble. जो सदाव है वो बताते हैं कि वो हमेशा क्यों उस प्रोफेसर हार्ली के घर में जाने के लिए मना करते थे, तो वो कारण बताते हैं और ये कहते हैं कि जो उनका रूम था वो काफ़ी छोटा था, वहाँ जो खाना था वो बहुत ज़्यादा बुरा होता था, गंदा रहता था और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, मीन्स बहुत ज़्यादा बातूनी थी, इसलिए वो उस प्रोफेसर के घर जाना पसंद नहीं करते थे। But he had gone and there he had found Hana, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. उसके बाद वो वहाँ जाते हैं उस प्रोफेसर के घर में, तो वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो जाते हैं तो उनको मिल जाती है हाना जो कि एक न्यू स्टूडेंट रहती है और फिर वो सोचते हैं कि अगर पॉसिबिलिटीज़ होगा तो वो उनसे लव करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि वो जो हाना है वो क्या रहेगी, एक जापानीज़ गर्ल रहेगी, साथ ही साथ हाना के जो मदर एंड फादर रहेंगे वो भी जापानीज़ रहेंगे। अगर ये पॉसिबिलिटीज़ होगी तो डॉक्टर सदाओ जो रहेंगे वो हाना से क्या करेंगे, लव करेंगे। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. आगे वो ये दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में जब खड़े हुए थे तो ये हमको स्टोरी सुना रहे हैं कि वो कब मिले थे और कैसे मिले थे। फिर वो कहते हैं, वो अपना हैंड उनके आर्म में रख देते हैं और कहते हैं कि उनके लिए ये बहुत प्लेजर है जो भी कुछ हाना ने उनको दिया है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि उनकी शादी काफ़ी साल पहले हो गई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका। हिडलेसली मीन्स क्या होता है, जल्दबाजी में, लेकिन उन्होंने अमेरिका में जल्दबाजी में शादी नहीं की थी। They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her the marriage
had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand. फिर वो आगे कहते हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में तो हिडलेसली शादी नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था, अपना जो वर्क है मीन्स उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया था, देन वापस से वो अपने घर जापान में आ गए। अमेरिका में वो स्टडी कर रहे थे। स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो जापान अपने घर में आते हैं। जब सदाओ के जो फादर हैं वो इस शादी के लिए एग्री करते हैं, इस मैरिज के लिए एग्री करते हैं, देन दोनों के पेरेंट्स उस मैरिज को अरेंज करवाते हैं ओल्ड जापानीज़ वे में, मतलब पुराना जो उनका रीति रिवाज रहता है उसी के अकॉर्डिंग उनकी शादी होती है। क्योंकि सदाओ और हाना ने तो पहले ही सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया था। देन दे वर परफेक्टली हैप्पली, सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और वो अब एक परफेक्टली हैप्पीली कपल की तरह मीन्स एक खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीते हैं साथ में। और उसके बाद उसने क्या किया, हाना ने अपना चिक उनके आर्म में रख दिया। आगे देखते हैं अब हम। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक एंड कम आउट ऑफ द मिस्ट। अब वो जो मोमेंट था एक ऐसा क्षण था जब दोनों देखते हैं कि मिस्ट से, उस धुंध से, उस कोहरे से एक कुछ ब्लैक कलर का बाहर आता हुआ उनको दिखाई देता है। It was a man, he was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker। और वो देखते हैं कि उस धुंध से जो ब्लैक कलर को उनको बाहर आते हुए दिखाई देता है वो कोई और नहीं, एक मैन रहता है, जो कि ऐसा लगता है मानो कि वो वहाँ से फ्लंग अप मतलब उड़ करके वहाँ से बाहर आ रहा है। He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then the cold mist hid him again. ही स्टैगर्ड मीन्स क्या होता है, लड़खड़ा कर चलना। तो वो कुछ कदम लड़खड़ा कर चला, जो उसका बॉडी था फिर वो दोबारा से उस मिस्ट में, उस धुंध में क्या होता है उसी से वो बाहर आया था। उसका जो आर्म था और उसका जो हेड था वो उसके आर्म के ऊपर था उसका हेड, और वापस से वो उसी धुंध में दोबारा से फिर छुप जाता है। Who is that? Hana cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. अब वो जो हाना रहती है वो क्राइड मीन्स बहुत चिल्लाते हुए कहती है कि ये एक्चुअल में है कौन, हु इज़ दैट, ये कौन है। वो अपना आर्म, अपना जो बाजू रहता है वो क्या करती है, सदाओ के आर्म से हटा देती है और दोनों के दोनों फिर वरांदा की रेलिंग की ओर लींड हो जाते हैं, मीन्स आगे की ओर झुक जाते हैं। नाउ दे सॉ हिम अगेन, जैसे वो वरांदा में दोबारा फिर से झुक करके देखते हैं तो वो दोबारा से उस मैन को फिर से देखते हैं। द मैन वॉज on his hands and knees crawling, then they saw him fall on his face and lie there। और वो जो मैन रहता है वो नीचे घुटने के बल क्या करता है, चलते रहता है। क्राउलिंग मीन्स जब हम घुटने के बल चलते हैं, तो वो जो मैन रहता है वो घुटने के बल चलते रहता है। फिर वो देखते हैं कि वो मैन अचानक से नीचे गिर जाता है और वहाँ पे वो लेट जाता है, मीन्स वो बेहोश हो जाता है। A fisherman perhaps, Sadao said, watched from his boat। फिर सदाओ कहता है कि शायद वो कोई फिशरमैन है, कोई मछुआरा होगा जो कि अपने बोट से, अपने नाव से नीचे बह के आ गया होगा। He ran quickly down the steps and behind him Hana came, her white slips flying a mile or two away on either side. There were fishing villages, but here was only the bar and only coast dangerous with rocks। और वो फिर तेज़ी से दौड़ते दौड़ते हुए नीचे जाते हैं, उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ हाना भी जाती है, और जो उनका स्लिप्स है वो उड़ते रहता है, उनका जो कपड़ा रहता है। और फिर आगे हमको बताते हैं सदाओ कि यहाँ दूर तक, मीलों तक कोई भी मीन्स यहाँ पे कोई फ़िशिंग नहीं करता है, और यहाँ से मीलों दूर तक फ़िशिंग विलेजेस है, ऐसे गांव है जहाँ लोग फ़िशिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लोनली कोस्ट है, सिर्फ समुद्र का किनारा है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। यहाँ सिर्फ डेंजरस रॉक्स है, ख़तरनाक जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं, यही सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. सर्फ मीन्स क्या होता है, जो लहर, समुद्र से जो लहरें उठती है ना, यस। तो जो सर्फ रहता है, जो लहर रहता है, वो क्या करता है, उस बीच से ऊपर की ओर उठते रहता है। देन वो स्पाइक्ड मीन्स क्या होता है, नुकीला, ठीक है। तो जो वहाँ पे रॉक्स, चट्टान रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, स्पाइक मीन्स वो चट्टान बहुत नुकीले रहते हैं, और उसी के ऊपर से समुद्र से बीच से लहरें उठ कर आती हैं। जो वो मैन रहता है वो किसी तरीके से खुद को मैनेज करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से बैडली टॉर्न मीन्स वो जख्मी हो जाए रहता है।
They saw when they came toward him that indeed it was. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. He is wounded, सदाव exclaimed. जैसे वो उस मैन के करीब जाते हैं, पास जाते हैं, तो देखते हैं कि हाँ वास्तव में ये क्या है, जख्मी है, वाउंडेड है। और जो उनका एक साइड का जो सैंड रहता है, रेत रहता है, वो क्या हो जाता है, रेड सोकिंग, मतलब उसके खून की वजह से वो रेत भी लाल हो जाता है। फिर सदाव जो रहता है वो एक्सक्लेम करके, मीन्स थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है कि ये वाउंडेड है, ये जख्मी है ये इंसान। ही मेड हेस्ट टू द मैन who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head soaked with sea water. He was in wet rags of garments. और जो वो मैन रहता है वो कैसे सोए रहता है, बोल सकते हैं हम पेट के बल, मतलब उसका जो चेहरा रहता है सैंड की ओर, उस रेत की तरफ रहता है। और जो उसका ओल्ड कैप, मतलब जो उसकी टोपी रहती है वो क्या हो जाए रहती है, सोक्ड, मीन्स उसके चेहरे से ढकी हुई रहती है। देन वो बहुत ही वेट रैक्स पहने रहता है। वेट मतलब उसका जो कपड़ा रहता है, जो फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उसको हम रैक्स कहते हैं। तो जो उसका रैक्स रहता है वो पूरी तरीके से गीला हो जाए रहता है। सदाव स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस। और जो सदाव है वो रुक जाता है, जो हाना रहती है उसी के साइड टर्न हो जाती है। फिर वो देखते हैं उस मैन को उल्टा करके, मीन्स उसको सीधा करके ऐसे पलटा के ना, कि उसका फेस किधर था, सैंड की ओर था, वो पेट के बल ऐसा बेहोश होके गिर गया था। तो जैसे उसको टर्न करते हैं तो उस मैन का उन लोग फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, यस इट वॉज अ वाइट मैन। अ वाइट मैन किसको बोला जाता है, अमेरिकन लोगों को बोला जाता है, ठीक है। तो जो हाना रहती है वो थोड़ी सी विस्परिंग करती हुई कहती है कि ये तो एक वाइट मैन है। फिर वो एग्री करते हैं कि हाँ ये कौन है, एक वाइट मैन है, अमेरिकन है। The weight cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. The weight cap fell away means जो वो टोपी लगाया रहता है, अभी हमने देखा तो वो जो टोपी रहता है जो भीगा हुआ रहता है, गीला रहता है, वो कैप जो होता है अब वो हट जाता है। तो देखते हैं कि जो उसका हेयर है वो कैसा रहता है, येलो कलर का रहता है, बहुत लॉन्ग रहता है, मानो कि उसने हफ्तों से उसे कटवाया नहीं है अपने बाल को। वो दिखने में बहुत यंग रहता है, बहुत कम उम्र का रहता है, लेकिन उसका जो फेस रहता है वो टॉर्चर्ड रहता है, मीन्स बहुत लोगों ने उसको परेशान किया हुआ रहता है। और उसका जो बियर्ड रहता है, उसकी जो दाढ़ी रहती है वो भी येलो कलर की रहती है। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो अनकॉन्शियसनेस था, मीन्स वो बेहोश हो गया था और उसको उस सिचुएशन का कुछ भी पता नहीं था। Now Shadaw remembered the wound, and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Shadaw saw that a gun wound had been reopened. अब जो सदाव रहता है वो अपने एक्सपर्ट फिंगर से, मीन्स अपने एक्सपर्ट जो उसका हाथ रहता है, उसकी उंगलियां रहती है, उससे वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, उसके वाउंड को, उसके जख्म को ढूंढना चालू कर देता है। और जैसे ही वो उसके जख्म को, उसके वाउंड को टच कर देता है तो दोबारा से फिर से वहाँ से ब्लड फ्लो होना, जो खून रहता है वो फिर से बहना चालू हो जाता है। और उसका जो वाउंड था वो कहाँ पे था, तो लोअर बैक, ठीक है, मीन्स उसके कमर के नीचे साइड, राइट साइड पे, ठीक है। तो सदाव बताता है कि ये जो जख्म है, ये जो वाउंड है, उसको किसकी वजह से हुई है, गन की वजह से, गोली लगने की वजह से। The flesh was blackened with powder. Some time, not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. और फिर वो आगे बताते हैं कि जो उनका फ्लैश है, मीन्स वहाँ पे जहाँ पे उसको गोली लगी हुई थी वहाँ पे ब्लैक कलर के पाउडर से उस एरिया को कवर किया गया था। फिर वो बता रहे हैं कि ये जो चोट है वो कुछ ही दिन पहले लगी हुई है, काफ़ी पुरानी बात नहीं है, ये काफ़ी दिन नहीं गुजरा है। और ये जो मैन है उसको जो शॉट लगी थी तो उसका टेंडेड, मतलब उसको ठीक से किसी ने केयर नहीं किया था। और ये उसके लिए बैड चांस है, मतलब बोल सकते हैं उसकी बदकिस्मत है कि दोबारा से उसके जख्म को चट्टान से, जो कि बहुत ज़्यादा नुकीले थे, उस चट्टान से दोबारा से उसके घाव में, उसके वाउंड में फिर से चोट लग गई। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. Solemn मीन्स सीरियस या फिर कंसर्न, किसी को लेके जब हम चिंता करते हैं। तो जो उसकी वाइफ हाना रहती है वो थोड़ी सी चिंतित आवाज़ में कहती है कि कितना ज़्यादा इसका क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी खून बह रही है।
द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कैम बाय। अब वो जो मिस्ट रहता है, जो धुंध रहता है, उस समय वो पूरी तरीके से स्क्रीन कर देता है, छुपा देता है वहाँ पे, और वो समय ऐसा रहता है कि वहाँ पे अब कोई लोग भी नहीं आ सकते हैं। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। मीन्स अब रात हो चुका है, वहाँ से फिशरमैन लोग भी जा चुके हैं, और जो बीच कॉम्बर्स होते हैं, बीच कॉम्बर्स कौन होते हैं? जो बीच के किनारे पे, समुद्र के किनारे पे जो लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें ढूंढते हैं ना, वहाँ पे घूमते रहते हैं, यस, उन्हीं को बीच कॉम्बर्स कहा जाता है। तो वो बताते हैं कि फिशरमैन लोग तो अपने घर जा चुके होंगे, साथ ही साथ जो बीच कॉम्बर्स होते हैं वो भी अब इस दिन के एंड पे, ठीक है, ये जो दिन अब ख़त्म होने वाला है, इस टाइम पे वो भी क्या होंगे, चले गए होंगे। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन? फिर वो पूछते हैं कि अब हम इस मैन के साथ क्या करेंगे? सदाओ मटर्ड मीन्स सदाओ थोड़ा धीरे आवाज़ में पूछते हैं। बट हिज ट्रेन हैंड सीम्ड फॉर देयर ओन विल टू बी डूइंग what they could to stanch the fearful bleeding. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. अब सदाओ तो धीरे आवाज़ में पूछते हैं कि हम इस आदमी के साथ हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जो उनका ट्रेंड हैंड रहता है, जो उसके हाथ जो एकदम परफेक्ट रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, और वो उसके ब्लीडिंग को, जो उसका खून बह रहा था, उसको स्टांच कर देते हैं। स्टांच करना मीन्स बंद कर देना, और किसके थ्रू करते हैं वो? उसको एक सी मॉस, जो समुद्र में घास जैसे बड़े बड़े या फिर इस साइज के लगभग से अप्रॉक्स जो आपके ग्रासेस होते हैं, जो मोस्टली सीज में होते हैं, जिसको हम सी मॉस कहते हैं, तो वो सी मॉस को लेते हैं और उसके वाउंड को उससे कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड फ्लू हो रहा था वो अब स्टॉप हो जाता है। The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. Okay, here moaned means जो दर्द से रोते हैं, और स्टपर मीन्स बेहोश। तो वो जो आदमी था वो बेहोशी के हालत में वो था, वो जागा हुआ नहीं था, लेकिन उसका पेन इतना ज़्यादा था कि वो दर्द की वजह से बेहोशी के हालत में भी रो रहा था। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सदाव said answering himself. तो जो सदाव था वो खुद को ही जवाब देते हुए, पहले तो उसने खुद ही सवाल किया कि हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे, तो वो खुद को ही जवाब देते हुए कहता है कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम इस आदमी को दोबारा से उस समुद्र में क्या करेंगे, फेंक देंगे। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब वो जो उसका खून बह रहा था वो कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, सदाव खड़े हो जाता है और अपने हाथों से जो रेत उसके हाथ में लग गया रहता है उसको वो झड़ा देता है। Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. तो जो हाना रहती है उसकी वाइफ, वो भी कहती है कि इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम यही करना हमारे लिए बेस्ट होगा। लेकिन दोनों के दोनों अभी भी उस मैन को, जो कि मोशनलेस था मीन्स जो बेहोश था, उसको स्टेयर कर रहे थे, मीन्स उसको घूर घूर के देख रहे थे। अब उन लोग उस मैन को क्यों नहीं रखना चाहते थे, क्यों बचाने नहीं चाहते थे? क्योंकि वो कौन था? वाइट मैन था, अमेरिकन था, और सदाओ और हाना कौन थे? जापान के थे। तो जापान का एनिमी, जापान का दुश्मन कौन था? अमेरिका था। तो अमेरिका तो पूरा उसका दुश्मन है, मीन्स सारे अमेरिकन लोग भी जापानीज़ लोगों के क्या होंगे? दुश्मन होंगे। इसी वजह से जो सदाओ और हाना थे उसको नहीं बचाना चाहते थे। अब हम फर्दर देखेंगे कि क्या उन्होंने उसको बचाया या नहीं बचाया। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. तो सदाव कहता है कि अगर हम लोग इस वाइट मैन को अपने घर में शेल्टर भी दे देंगे, आश्रय भी दे देंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? हमको पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हम इसको जेल में दे देंगे कि वो क्या है, एक वाइट मैन है करके, यार उसको हम पुलिस को अगर दे देते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा? मर ही जाएगा, क्योंकि उसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब है। The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. अब जो उसकी वाइफ रहती है हाना, वो कहती है कि सबसे अच्छा काम यही होगा कि हम इसको वापस से दोबारा उस समुद्र में क्या करें? छोड़ देते हैं। लेकिन दोनों के दोनों वहाँ से हिलते नहीं हैं। They were staring with a curious repulsion upon the inert figures. Inert figures कौन है? Inert means होता है निष्क्रिय। तो यहाँ पे उस मैन को ही कहा गया है। वो दोनों बहुत ही क्यूरियस रिपल्सन, रिपल्सन मीन्स घृणा, जिसे हम नफ़रत करते हैं, तो वो रिपल्सन
क्यूरियस के साथ क्या कर रहे थे, उस आदमी को एक नफ़रत की नज़र से उस आदमी को स्टेयरिंग कर रहे थे, घूर रहे थे. What is he? Hannah whispered. There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, they are almost gone, was the faint lettering. A sailor, he said, from an American warship. He spelled it आउट US नेवी. अब जो हाना थी वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज़ ही, ये सब क्या है. तो हाना ऐसा पूछती है, फिर सदाओ रिप्लाई करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है इसके अंदर जो नज़र आ रही है कि वो क्या है, अमेरिकन है, अमेरिकन लोगों के जैसे वो दिखाई दे रहे हैं. ही टुक अप द बैटरेड केप, वो उसके बैटरेड मीन्स, जो बैटर्ड मीन्स क्या होता है, टॉर्न, फटा हुआ. तो उसकी जो कैप थी, उसकी टोपी क्या थी, थोड़ी फटी पुरानी हुई थी. तो वो उसके कैप को लेता है जो कि जिसमें कुछ फेंट लेटर, फेंट मीन्स क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, ठीक से हमको क्लियर दिखाई नहीं देता. तो उसके कैप में कुछ लेटर्स लिखे होते हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं. और वो फिर उसको रीड करते हुए बताता है कि ये कहाँ से आया है. तो ये अमेरिकन वॉरशिप से, ठीक है. ये एक सेलर रहता है, एक नाविक रहता है. ही स्पेल्ड इट आउट, और उसका वो किससे आया रहता है, तो US नेवी, मतलब वो US मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इससे वो और श्योर हो जाते हैं कि वो एक्चुअल में वाइट मैन है, US नेवी का एक सेलर है. देन द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ही हैज़ एस्केप्ड. देन वो आगे बताते हैं कि ये जो मैन है, ये जो आदमी है, वो क्या है, एक कैदी है जो कि वहाँ से वो एस्केप हो गया है, मीन्स वहाँ से वो भाग गया है. Hannah cried softly and that is why he is wounded in the back. सदाओ agreed. इसलिए फिर हाना थोड़ा रोते हुए कहती है कि इसलिए इसको क्या लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है, इसलिए ये जख्मी है क्योंकि वो उस वार से, उस युद्ध से वो भाग गया है. तो पीछे से उसकी बात में सहमति जताते हुए सदाओ भी एग्री करता है. They hesitated looking at each other. अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा हेजिटेट, थोड़ा हिचकिचा रहे थे. Then Hannah said with resolution, Come, are we able to put him back into the sea? If I am able, are you? सदाओ asked. ठीक है. अब जो हाना थी वो रिजोल्यूशन मीन्स ठान लेती है और वो सदाओ से कहती कि चलो, अब हम इतने सक्षम तो हैं कि इसको हम इतने सक्षम हैं कि हम इस मैन को दोबारा से उस समुद्र में छोड़ सकते हैं. तो सदाओ कहता है कि हाँ, मैं तो हूँ एबल, पर क्या तुम हो? तो हाना रिप्लाई करती है नो. हाना सैड बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन. तो जैसे ही उससे सदाओ पूछता है कि मैं तो एबल हूँ कि मैं इस इंसान को क्या कर सकता हूँ, दोबारा से समुद्र में छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम हो? तो हाना कहती है कि मैं नहीं हूँ, तुमको अकेले ही उसको क्या करना होगा, सी में वापस से छोड़ना होगा. Sadao hesitated again. The strange thing is, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I can nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. अब ये सुन के जो सदाओ रहता है वो थोड़ा सा और हिचकिचाने लगता है. फिर वो कहता है कि सबसे अजीब बात क्या है, वो ये है कि ये जो मैन है, अगर वो होल होता, मीन्स उसको कोई चोट नहीं लगी रहती, वो बिल्कुल ठीक रहता, तो वो क्या कर देता, उसको बिना किसी परेशानी के वो पुलिस वाले को दे देता. वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो जो मैन है उनका वो दुश्मन है. जितने भी अमेरिकन्स होते हैं, सारे अमेरिकन्स उनके एनिमी हैं, उनके दुश्मन हैं, और ये तो एक साधारण सा आदमी है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज वाउंडेड यू ऑल्सो कान थ्रो हिम बैक टू द सी. हाना सेड. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servant, Sadao inquired. फिर आगे सदाओ कहता है कि तुम देख रहे हो कि ये जो इंसान है वो तो एक साधारण सा आदमी है, साथ ही साथ ये दिखने में भी कितना फुलिश है, मतलब मूर्ख तरीके का वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये क्या है, जख्मी है. तुम इसको यू ऑल्सो कान थ्रो हिम बैक टू द सी. हाना सेट. तो हाना कहती है कि तुम इसको दोबारा से समुद्र में नहीं फेंक सकते. तो हमारे पास क्या है रिज़ल्ट इसका, कि हम उसको क्या करेंगे, अपने घर में ले जाएंगे उस मैन को. तो सदाओ जो रहता है थोड़ा सा इंक्वायरी लेते हुए कहता है, लेकिन जो हमारे घर के सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, अब वो तो उनसे क्वेश्चन करेंगे ना. We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must. सदाओ. फिर जो
हाना रहती है, वो कहती है कि हम अपने सर्वेंट से क्या कह देंगे कि जब ये इंसान है, ये जो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इसको जो चोट लगा है वो ठीक हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, पुलिस को दे देंगे। We must think of the children and your position. It would endanger all of us. We did not give this man over as a prisoner of war. Certainly Sadao agreed. फिर जो हाना रहती है वो कहती है कि हमें अपने बच्चों का साथ ही साथ अपने बारे में भी सोचना होगा कि ये जो मैन है वो क्या है, एक अमेरिकन है, प्रिजनर है, ठीक है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, अब मैं कुछ और करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। Thus agreed together they lifted the man. अब दोनों के बीच में सहमति हो जाती है और दोनों क्या करते हैं, उसको लिफ्ट करके मीन्स उसको उठा करके अपने घर की तरफ ले जाते हैं। He was very light, like a fall that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. Here fowl means क्या होता है, कॉक, मुर्गा, ठीक है। तो वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, जिस तरीके से एक फॉल होता है, एक मुर्गा होता है जो कि हाफ स्टार्व्ड मीन्स वो पूरी तरीके से जो भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो काफ़ी समय से इसने ठीक से पेट भर के खाना नहीं खाया है और ये मुर्गे की तरह बहुत सी ज़्यादा हल्का है, मानो कि इसके शरीर में सिर्फ फैदर्स और स्केलेटन मीन्स सिर्फ हड्डियाँ ही हैं। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। और उसके बाद वो उसको अपने कंधे पे, अपने आर्म्स पे, अपने बाजुओं पे हैंग कर लेता है, टांग लेता है, फिर उसको वो अपने घर की ओर ले जाते हैं, तो उसको वो एक साइड डोर से अपने घर की ओर ले जाते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। और वो जो डोर है वो किस तरह ओपन होता है, पैसेज मीन्स होता है रास्ता, एक रास्ते की तरफ वो दरवाज़ा खुलता है, वो उस मैन को लेके जाते हैं वहाँ, और वो जो रूम रहता है वो एम्प्टी बेडरूम रहता है, मतलब वो एक बेडरूम रहता है जो कि बिल्कुल खाली रहता है। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। और वो जो बेडरूम रहता है वो सदाओ के फादर का, उनके पापा का रहता है, और उनके डेथ के बाद वो जो बेडरूम रहता है उसको किसी ने यूज़ नहीं किया रहता है। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर। और वो क्या कर देते हैं, नीचे में जो मैट बिछा हुआ रहता है उस पर उस मैन को नीचे लेटा देते हैं। देन everything here had been Japanese to please the old man who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hana went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. और उस बेडरूम में जो कि सदाओ के फादर का था वो पूरी तरीके से जापानीज़ तरीके से बना हुआ था, वहाँ चीज़ें भी जापानीज़ स्टाइल में रखी हुई थी। वो जो सदाओ के फादर थे वो कभी भी अपने ही घर में चेयर पे, कुर्सी पे नहीं बैठे हुए थे, ठीक है, और वो कभी भी बेड में नहीं सोते थे, वो नीचे मैट में ही हमेशा सोया करते थे। उसके बाद जो हाना थी वो वॉल कबर्ड, जो दीवार पे अलमारियाँ बनी हुई रहती हैं, तो वो वॉल कबर्ड में जाती है, उसका डोर ओपन करती है और वहाँ से एक बहुत ही सॉफ्ट क्विल्ट मीन्स रज़ाई, तो बहुत ही सॉफ्ट सा रज़ाई निकाल करके ले आती है। She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. He is so dirty, she murmured in distress. तो वो थोड़ी सी हिचकिचाती भी है उस क्विल्ट को निकालते हुए, क्योंकि वो जो क्विल्ट रहता है वो काफ़ी सुंदर रहता है, फ्लावर सिल्क मतलब सिल्क का बना हुआ रहता है, उसमें फ्लावर भी बना रहता है, और उसका जो अंदर का लाइनिंग एरिया रहता है वो प्योर वाइट कलर का होता है। तो वो धीरे से मरमर करते हुए, ठीक है, डिस्ट्रेस मीन्स डिसकम्फर्ट, जब वो कंफर्ट नहीं रहती तो वो थोड़ा बेचैन होके धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहती है कि ये जो मैन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गंदा है। Yes, he had better to be washed, Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. I can't bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. Okay. फिर सदाओ भी इस बात से एग्री करता है कि वो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो फिर वो बोलता है कि ये बेहतर होगा कि उसको हम क्या करेंगे, वॉश कर देंगे, मीन्स उसको हम साफ़ कर देंगे। अगर फिर वो हाना से कहता है कि अगर तुम क्या करोगी, गर्म पानी ले आओगे तो मैं उसको वॉश कर दूँगा, साफ़ कर दूँगा। तो हाना उसको रिप्लाई करते हुए कहती है कि तुम इसे बिल्कुल छुओगे नहीं, उसको टच नहीं करोगे, हम क्या करेंगे, उसको वॉश करने के लिए अपने सर्वेंट से कह देंगे।
I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. Sadao considered a moment. Let it be so. He agreed. You tell Yumi and I'll tell the others. अब जो हाना रहती है वो कहती है कि तुम इसको बिल्कुल नहीं छूओगे, हम अपने सर्वेंट से करा लेंगे। तो वो यूमी को वहाँ बुलाने का सोचती है। यूमी कौन रहती है? तो वहाँ सर्वेंट रहती है जो उनके बच्चों का केयर टेकर रहती है, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैं अभी यहाँ पे यूमी को बुला लूँगी, वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इस मैन को क्या कर देगी, वॉश कर देगी, क्लीन कर देगी। जो सदाओ रहता है उसके इस बात पे एग्री कर लेता है और वो हाना से कहता है कि ठीक है, तुम यूमी को बोल देना और मैं बाकी सभी लोगों को यहाँ पे बुला लूँगा।